ना देखो कौरवानो मग्नामान, धृष्ट जनार्दन कौरवों के समुद्र में डूब गई मैं, तुम आओ उद्धार करो। तुम भगवान का वस्त्रावतार हो गए, नवीन अवतार, वसन रूप भय श्याम। भगवान ने रजस्वला स्त्री की साड़ी का अवतार ले लिया। ये भगवान का ये कृपा दान। रजस्वला थी उस समय, एक साड़ी पहने हुए थी, दूसरा वस्त्र नहीं था। उसी वस्त्र के रूप में भगवान प्रकट हो गए। दुशासन की भुजा चकित भई, वसन रूप भय श्याम। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल परास्त हो गया, पर वो 10 हाथ का कपड़ा वो नहीं घटा, ढेर लग गया। दुशासन की भुजाएं थक गई। 10,000 बाहु वो हाथियों का बाहुबल परास्त हो गया। किसी के कहने से नहीं, हार कर, लज्जित होकर, संकुचित होकर दुशासन बैठ गया। ये निर्बल के बल रहा। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दान। शूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम। सूरदास जी कहते हैं जितने भी बल हैं, अपबल तपबल बाहुबल धन बल, ये सब के सब श्री कृष्ण की श्याम सुंदर की कृपा से प्राप्त होते हैं। बल वहीं से आता है। पर जो हार गया, हारा बेचारा क्या करे? जिसके पास बल ही नहीं, वो लाठी भी कैसे उठावे? लाठी उठाने का भी बल चाहिए ना। पैरों में बल नहीं, लाठी उठाने की ताकत नहीं, घुटने उठे नहीं, वो क्या करे? वो निरुपाय का उपाय, निस्साधन का साधन, निर्बल का बल, वो भगवान का आश्रय, भगवान का नाम। द्रौपदी पुकार उठी, भगवान आ गए। तो जैसे लौकिक दृष्टांतों में ये बात थी, इसी प्रकार जब मनुष्य घबरा जाता है अपनी बुरी बुरी आदतों से, घबरा जाता है अपने पापों से, और अपने आप में ताकत नहीं देखता उन पापों से मुक्त होने की, कोई साधन उसे नहीं दिखता बाहर का जो उसे बचा दे। भाई यम नियम बड़े अच्छे, दैवी संपत्ति बड़ी अच्छी, मन का इंद्रियों का निग्रह बड़ा अच्छा, तो संग का त्याग अवश्य करना चाहिए, ये सब चीजें ठीक। परंतु एक आदमी इतना निर्बल है, वो इतना परास्त है अपने बुरे स्वभाव से, और रोता है उससे छूटने के लिए। ये सही बात ही तो रोता है, उसको अपने दुराचार चुभते हैं, अपनी बुराइयां जिसको खलती हैं, जो परेशान है पर बच नहीं सकता, दुर्बल है, वो क्या करे? वो सबल भगवान का विश्वास करके, उनकी कृपा का विश्वास करके उनके चरणों में पुकार उठे। चरणों में गिर नहीं सकता, वो गिरने की भी ताकत नहीं, पड़ा है, हिल नहीं सकता, लकवा मार गया, वो चरण पकड़ेगा कैसे? उठ नहीं सकता। तो वो जहां पड़ा है, जैसे पड़ा है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में वैसे ही पड़ा वहीं से विश्वास पूर्वक पुकार उठे, हे नाथ तुम बचाओ, दूसरा कोई नहीं। तो ये जो शरण होकर कृपा का आश्रय करना है महाराज, ये इतना बड़ा बल है कि भगवान का बल, भगवान की कृपा का बल लग जाता है, जुट जाता है उसके रक्षण में, उसको बचाने में। तो भगवान जब रक्षा करते हैं, किसी को बचाने में भगवान लग जाएं, वह अनहोनी कर देते हैं। भला कि किसी ने सुना आज तक
कि अपनी कनिष्ठिका पर किसी ने पहाड़ को उठा के नगर को, गांव को बचाया हो, किसी ने सुना आज तक? इस एक दृष्टांत के सिवा कोई दृष्टांत इस प्रकार का उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं है कि छोटा सा बच्चा अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर पहाड़ को उठा ले, 7 दिन तक उठाए रखे और उठाए न रखे, हिलने लगे उसको, और उसके नीचे निर्भय होकर हजारों हजारों प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। ये क्या है? वो निर्बल के बलराम, ब्रजवासियों के बल एकमात्र श्याम सुंदर। आग लगी वन में, ये बालकों ने कहा डर क्या, कन्हैया तो साथ है ही, अभी पी जाएगा। इसका नाम विश्वास। मैंने उसमें कभी अविश्वास की छाया ना आवे। अविश्वास की छाया जहां आती है वहां काम नहीं बनता, और अपना बल जहां बीच में आता वहां भी नहीं बनता। ये बात कहने में जरा इसलिए ठीक नहीं मालूम होती कि हम अकर्मण्य हो जाते हैं। विश्वास होता नहीं, साधना छोड़ बैठते हैं तो दोनों तरफ से जाते हैं। नहीं तो ये जो कहता है ना आदमी कि भाई भगवान को भजो, भगवान के शरणागत हो जाओ और किसी जरिए को अपनाओ, उस जरिए से भगवान काम ठीक कर देंगे। पर ये जरिया जो बीच में आता है यह विश्वास का द्योतक होता है। क्या खुद भगवान नहीं कर सकते? किसी जरिए को काम मिलाना, किसी के द्वारा कराएं, खुद क्यों नहीं कर सकते? पर हम उनका खुद करना मानते नहीं। द्रौपदी ने ये कहा, महाराज भगवान ने कहा कि भाई हम पर तो ऋण चढ़ गया। द्रौपदी ने पुकारा गोविंद और हम तो देर से आए, तो ऋण चढ़ गया। देर से आने का कारण बताया फिर भगवान ने कि भाई कारण तो उसका द्रौपदी है। गोविंद द्वारका वासन कहा, द्वारिका से आने वाले गोविंद को पुकारा उसने, द्वारिका में रहने वाले को। तो द्वारिका से आने में विलंब होता कि नहीं? इतना सा विलंब हो गया तो पीछे तो जो भी सावधान हो। उसके बाद जब अरण्य में दुर्वासा आए तब द्वारका वासन नहीं कहा द्रौपदी ने, सावधान होगी कि फिर देरी हो जाएगी। तुम भगवान को यहाँ मानते, यहाँ मौजूद। बोले अब रात बल्कि सवेरे आएंगे तो सवेरे आएंगे, रात को नहीं आते। और अभी यहाँ मौजूद तो अभी यहाँ मौजूद, पहले से यहाँ पर तो पहले से यहाँ पर हैं। उपनिषद में आया कि तुम जहाँ भगवान को खोजने जाते हो वहाँ पहले से मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा पर विश्वास हो और अपने दैन्य पर विश्वास हो, तो यही परम साधन है जो अपने आप सारी साधनाओं से संपन्न करता। मच्चित्तः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान ने कहा सारी कठिनाइयों को तुम लांघ जाओगे मत प्रसादात्, मेरी कृपा से। उनकी कृपा जब वो क्रियाशीला होती है, जब वो काम करने पर उतर जाती हैं और किसी का काम कर देना चाहती हैं तो वो क्षणों का विलंब नहीं होता। वो जैसे सवेरे बात हुई थी कि भगवान का संकल्प और संकल्प की सिद्धि दोनों एक कालीन होते हैं, एक के बाद एक नहीं होता। परंतु इसमें सबसे बड़ी साधना है वो भगवान का विश्वास। ऐसे लोगों से मेरी भेंट हुई है जिनको मैंने देखा है विश्वास के बल पर उनके असंभव संभव हो गए। जिन चीजों को असंभव माना जाए वो चीज अकस्मात संभव हो जाती है यदि विश्वास में बल हो। भगवान तो हैं, वो करने को तैयार भी हैं, पर और हम उसे चाहते भी हैं
और चाहने के साथ हमारी चाह में कुछ व्यभिचारी भाव आ जाता है, इतना सा और दूसरे जरिए से हो जाएगा। और विश्वास में भी जरा कमी आ जाती है, इसलिए नहीं तो ये इतनी प्रत्यक्ष चीज है जितनी प्रत्यक्ष कोई है नहीं। सब में प्रमाण की आवश्यकता है, इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो प्रमाण रूपत्वाद, ये प्रमाण रूप है स्वयं, पर प्रमाण रूप सिद्ध वहां होती है जहां विश्वास होता है। भगवान को कोई आवश्यकता है नहीं कि हमारे द्वारा अपनी भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए लिखा पढ़ी कराए। हम माने भगवान है तब भगवान सिद्ध हों। हमको यदि गरज भगवान की है तो हम भगवान पर विश्वास करके उनके हो जाएं तो दीनबंधु और शरण शरण वो भगवान अपनी कृपा से सारा काम कर देते हैं। तो इसकी बड़ी आवश्यकता है सदाचारी होने की, पर सदाचारी होने में ईश्वर शरणागति, भगवत प्रपत्ति, ये जितना अधिक से अधिक काम करती है उतना अपना साधन नहीं करता। उसमें महाराज भागवत में आया एक जगह पर, सच्ची बात, दैवी संपत्तिवान पुरुष भी यदि ईश्वर का आश्रय नहीं है तो दैवी संपत्ति, दैवी गुणों का उसके अंदर अभिमान पैदा हो जाएगा कि हम सच बोलने वाले, हम सदाचारी, हम इंद्रियों को रोकने में समर्थ, हम मन को रोकने में समर्थ, और भगवान की माया कहीं प्रकट हुई तो ऐसा लतेड़ेगी वो कि फिर सारे होश हवा उड़ जाएंगे, पता लगेगा राम राम हम तो क्या से क्या हो गए। ऐसे दृष्टांत बहुत आते हैं। नारद जी ने अपने को मान लिया कि हम काम विजयी हैं, भगवान शंकर के पास पहुंचे, बोले महाराज भगवान की दया हुई, ये घटना ऐसी हुई जिसमें इस दास की विजय हो गई। शंकर जी बड़े समझदार, शंकर जी ने कहा नारद जी ये सब बात नहीं कहनी चाहिए, ये मन में भी नहीं लानी चाहिए। नारद जी बोले क्यों, इसमें क्या बात है, सच्ची बात, सच्ची घटना को सुनाते हैं। नारद जी ने प्रकारांतर से याद दिलाया कि रोग मिटना चाहिए, तो सीधे सीधे न कह करके दूसरे प्रकार से कहा, बोले नारद जी भगवान विष्णु से ये न कह दीजिएगा, तो मन में आएगा तब तो कहेंगे ही सर, शायद न जाते विष्णु लोग, पर शिव जी ने याद भी दिला दिया, रोग नाश करने के लिए वैद्य के पास भिजवाने की व्यवस्था करा दी। बोले वहां मत कहिएगा, तो मन में जरूर कहेंगे। तो पहुंचे बैकुंठ, जगत जननी रमा बैठी, अंतपुर में इनका प्रवेश था। खुला नारद के मन की कोई बात नहीं, नारद से बड़ा हेल मेल भगवान का। नारद जी ने कहा अपने मुंह से कि हमारा तो हम तो इतने घुल मिल गए हैं कि जरा सी बीणा का तार लेके झंकार किया कि बुलाए हुए से आ गए। आहूत शब्द है वहां पर, आहूत बुलाए हुए से आ जाते हैं, तो हमारा उनका इतना अंदर पहुंचे तो आज लीला करनी थी दूसरी। तो रमा जी उठ गई, तो ये बोले माता जी क्यों उठ गई, हमारे तो मन में कोई स्त्री पुरुष का भेद है नहीं, और अभी ये घटना हुई महाराज, कह दी वहां पर। तो बोले हाँ आप तो हैं बड़े, आप समर्थ हैं महाराज, क्या कहना आपका। भगवान ने सोचा मन में कि हमारे भक्त को तो रोग लग गया, सबसे बड़ा अभिमान का रोग होता है और ये बड़ा मारात्मक होता है, इतना अंदर से मार करता है, मीठा जहर है, सारी साधनाओं को खा जाता अभिमान। इसलिए विनम्र रहना, विनयी रहना ये बड़ा अच्छा माना गया है, और ये विद्या का असली फल माना गया है। विनय विद्या ददाति विनयम, जिस विद्या से विनय न आवे वो विद्या नहीं। रामकृष्ण परमेश का से किसी
किसी ने पूछा कि सिद्ध का अर्थ क्या है। बंगला में कहा किसी ने, वो सिद्ध का के बोले, तो उन्होंने कहा कि जब आलू दे दूं सिद्ध हो जाए, मन जैसे आलू और बैंगन सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध माने जब उबल के नरम हो जाते हैं तो बड़ा कड़ा आलू और बड़ा कड़ा बैंगन, पर सीख जाने के बाद वो इतने कोमल हो जाते हैं, जरा समय अंगूठा लगाया कि टूट गए, जल गए। तो बोले सिद्ध का लक्षण है इस प्रकार से विनम्र हो जाना। ये रामकृष्ण परमहंस का लक्षण है सिद्ध का। तो सिद्ध कौन? कि जैसे आलू सीखने के बाद हो जाए वो जैसा, ऐसा जिसका मन हो जाए, जिसका जीवन हो जाए, वो सिद्ध पुरुष। जिसमें अभिमान आ जाए वो तो असिद्ध हो गया, सिद्ध कहाँ रहा। तो रोग, तो भगवान ने देखा रोग मिटना तुम्हारा यहाँ तक हुआ कि बंदर का मुंह मिल गया, गुस्सा आ गया, भगवान तक को साथ दे बैठे नारद जी महाराज। तो ये साधना का अभिमान बहुत बहुत ज्यादा तंग करता है मनुष्य को, ज्ञान का अभिमान। इसलिए विनम्र भाव से भगवान की कृपा पर विश्वास करके अपने दैन्य को भगवान के सामने प्रकट करके रखे तो साधना से जो काम नहीं होता, साधना में जो भय रहता है, वो काम अनायास भगवान की कृपा से बिना किसी जरिए के डायरेक्ट सीधा सीधा भगवान उसे कर देते हैं, अपने हाथों बना देते हैं। अपने हाथों, जहाँ वो देखते ये काम तो अपने हाथ से करना है, तो अपने ही हाथ से करना है, उनको शर्म तो आती नहीं। छोटा काम से बड़ा काम ये उनकी बुद्धि में नहीं है। हम जो छोटा बड़ा मानने वाले हैं, ये हमारी दुनिया में हम अपने आप को अलग कर लेते हैं भेद मान करके। वहाँ कोई भेद ऐसा नहीं है, वहाँ तो छोटा बड़ा सब एक, सब में एक आत्मा, सब में एक अनुभूति, सब में एक भगवान और सब भगवान की अभिव्यक्ति। तो वहाँ उसमें आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं और भगवान के लिए कोई भेद है नहीं, क्योंकि सब स्वयं तो बने हुए हैं। भगवान की आंख में भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो वहाँ कोई भेद नहीं। तो छोटा बड़ा काम नहीं, भक्त का प्रत्येक काम भगवान करते हैं जो चाहे। तो आवश्यक तो बहुत, अत्यंत आवश्यक प्रत्येक साधन मार्ग में नियम की आवश्यकता, सदाचार की आवश्यकता, पाछे की आवश्यकता, इंद्रियों के संयम की आवश्यकता, कुसंग के त्याग की आवश्यकता। और ये सब त्याग तो करे, ग्रहण करने के लिए कुछ हो नहीं। गाय को खूंटे से खोल तो दिया और कहीं बांधने के लिए उसके लिए कुछ स्थान है नहीं, तो वहीं आ जाएगी। तो उसके लिए स्थान भी पर तैयार कर रखो। तो भगवान के चरणों का आश्रय ये सबसे बड़ा निर्भय स्थान है। निर्भय स्थान है, इससे बड़ा कोई निर्भय स्थान नहीं। जहाँ जाने पर सब विघ्न जो हैं ये अपने आप दूर हट जाते हैं। वो गीता की मसूदनी टीका में दूसरे अध्याय में एक ही जगह शब्द आया, मत पर शब्द एक जगह आया, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत पर। उसकी टीका करते हुए वो लिखते हैं मुस्लिम स्वामी कि एक आदमी के घर चोर आते हैं, चोर उसको लूटते रहते हैं और वो राज का आश्रय उसने ले लिया और ये बात फैल गई कि इसको अब राज ने संभाल लिया, इसकी रक्षा राज अब करे। तो उस घर को चोर छोड़ देते हैं तो भैया दूसरा घर देखो, यहाँ पकड़े जाएंगे। तो भगवान के परायण होने पर इंद्रियां एक बार क्या करे कि एक बार इंद्रियों को जरा सा रोक करके और भगवान का आश्रय कर ले, उसके बाद इंद्रियों को नहीं जाने देंगे।
तो बैठ जाए अपना, फिर रोक करके एक बार बैठ जाए, फिर कह दे बोले अब हमारे हाथ की बात नहीं, हमारे तुम संभालो अपना। जहां कहा तुम संभालो, उन्होंने आकर के अपना कब्जा कर लिया। उनका कब्जा हो जाने के बाद किसकी ताकत है कि उनके कब्जे को हटा के कोई अपना कब्जा कर ले? तो उनके अधिकार में अपने को दे दे, अपने को सौंप दे। और महाराज ये सवेरे अपनी बात हुई थी, कल भी हुई शायद, कि भगवान में एक बड़ी सुंदर बात है जो हम शरीफे लोगों के लिए तो बड़े आश्वासन की बात, वो हमारा आचरण देखते ही नहीं। वो देखते हैं कि ये रोगी अपने को मानता है कि नहीं और मेरी दवा लेना चाहता है कि नहीं, बस। रोगी अपने को मान लिया और उनको कह दिया तुम चिकित्सा करो, तो वो तो दवा की पेटी लिए तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे। वो उनकी नौका भव समुद्र को तारने के लिए, उनकी जो नौका है ना महाराज, कि ये कभी विराम लेती ही नहीं। उनकी नौका कभी भी आज तक उस नौका में कभी विराम नहीं हुआ, कभी वो रुकी नहीं थोड़ी देर के लिए भी। वो तो अनवरत अनादिकाल से चलती रही है और चलती रहेगी। जो कोई उस नाव पर बैठना चाहे उसके लिए तैयार खड़े हुए आओ, और पुकार रहे हैं जैसे नाव वाले पुकारा करते हैं, आ जाओ भाई, पार उतारते हैं, पैसे वाले कितना पैसा लेंगे, ऐसे कुछ बोलते हैं, आ जाओ यात्री कोई आ जाओ। वो कहते हैं आ जाओ, अहम समुद्धरता भवामी, ये उनके अपने वाक्य हैं। संसार सागरात अहम समुद्धरता भवामी नचरात, ये उनकी अपनी वाणी है। चलो संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार मैं कर दूंगा, मैं कर देता हूं। ये गीता में भगवान के अपने शब्द हैं। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचरात पार्थ मैया विशिष्ट चेतसाम। जो मुझ में मन लगा चुके, जो मुझ पर अपने को छोड़ चुके, जो मुझ पर निर्भर हो गए, अभी तैरे नहीं है वो, अगर तैर गए होते तो तारने की बात अगर कहने का तो स्वारस्य नहीं, इसी पार हैं, इस पार पहुंचे नहीं हैं, तरे नहीं, करना चाहते अवश्य हैं। तो वो कहते हैं कि भाई एक समूह ऐसा है जिसको मैं चाहता हूं, मैया विशिष्ट चतुर्थांग। जो लोग मुझ पर निर्भर करते हैं, मेरी नाव से पार होना चाहते हैं, जिनमें अपने तैर कर पार होने की ताकत नहीं, जो हाथ पैर नहीं हिला सकते, जो पानी को नहीं उलीच सकते, जिनका दम टूट जाता है, जिसको जल जंतुओं का जिसको डर है, ऐसा कोई हो वो आ जाए मेरी नाव में, आ जाए और उसको नचरात बोले भाई तुम्हारी नाव में बैठ जाओ, तुम बरसों यहीं पर पड़े रहो लंगर डाले और नाव तुम्हारी चले ही नहीं, तुम नए नए मुसाफिरों खोज में बैठे रहो। बोले नहीं, नचरात, नचरात का ये अर्थ है। ये हो गया पार, जहां नाव में बैठा कि पार हो गया। भगवान के शब्द में बोले देर नहीं होगी, और साफ कहा कि कहां से पार करोगे, का इस मौत के समुद्र से, मृत्यु संसार सागरात। कोई अर्थ को खोजने की आवश्यकता नहीं, साफ शब्द इस मौत रूपी संसार के सागर से पार करने वाले हम होंगे, बहुत जल्दी तुरंत पार कर देंगे। तो ये भगवान की घोषणा, इसमें बस एक ही बात है कि उन नाविक पर क्या क्या हमारे जरूरी काम है, तुम तो आकर के अंदर बैठ गए और हमारा काम सारा खराब, हमको फुर्सत तो है नहीं, अभी फिर आ रहा, विस्मृति हो गई, फिर स्मृति होती है, फिर आते बोले भैया अब फिर बोले हमारा क्या कुछ है, आ गए काम और है। न मालूम कितनी बार वो लौटते हैं और कितनी बार पोस्ट बना, कितनी बार
और जब देखते हैं कि नहीं सुनता, तब जरा कड़ाई भी करते, कान पकड़ के खींच लेते हैं, ऐंठ डालते हैं। ये जो दुख भेजते हैं, ये भगवान अपने पास बुलाने के लिए ये जरा सी ताड़ना देते हैं, खींच लेना चाहते हैं जबरदस्ती। यूं नहीं आएगा तो यूं सही, आराम से नहीं आया तो बंद कराओ। तो राक्षस नहीं मानते, तो वो तो राक्षस में भी वही प्यार है जो साधु में है। तो भूला हुआ है ना, तो भूले हुए को भी तारना तो है ही। तो वहां न सही मुरली, चक्र सही कहीं मुरली का स्वर सुन करके और खींचे आ जाओ, या चक्र से इस देह को त्याग करके आ जाओ। उनकी कृपा शक्ति छोड़ेगी नहीं। तो इस प्रकार से भगवान निरंतर हमें बिना किसी शर्त के, बिना हमारा कुछ देखे सुने, बिना हमारे पूर्व इतिहास पर विचार किए हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। रात दिन किसी वक्त उनका दरबार बंद नहीं। आधी रात को कोई पुकार उठे और उसी समय जिंदगी हो जाए, तो वो ये कह देंगे कि अभी तुम सो गए, द्वार बंद है, सवेरे तक प्रतीक्षा करो ना। अभी तैयार, तुम जब पुकारो, जहां पुकारो, जैसे पुकारो, वहीं तभी वैसे ही आने को तैयार। और ये सर्वोत्तम साधन है। भला ये इतना बढ़िया साधन है कि उसमें फिर कवायदों की आवश्यकता नहीं होती। एक बहुत से जो ऊपर की चीजें हैं, ये कवायद की चीजें होती हैं और कवायद भी करनी चाहिए, कवायद का विरोध नहीं, वो आवश्यक है। उसके बिना सीधे मार्ग पर मन तो लगता नहीं। तो भाई कवायद करके चलो, क्विक मार्च, सैनिक बन के चलो वैसे चलो, और नहीं तो सीधे साधे हंसते गाते हुए साथ चलो, नाव में बैठ जाओ और हमारा गाना सुनते रहो, तुम सुनाते रहो, तो सुनते हुए मजे में देखते दिखाते चले जाएंगे बात करते। बोलना हम तो जरा मुस्तैदी से जाएंगे। अच्छा, मुस्तैदी से जाए, बड़ा अच्छा। वे भी भगवान ने कहा वो भी हमको पाते हैं, कोई बात नहीं, हमको तो जिस रास्ते जो देख रहे हम मिल जाएंगे। पर ये रास्ता, इसमें केवल एक ही बात की आवश्यकता जो होता नहीं, वो है विश्वास। और ये विश्वास हम अपने को विश्वासी मानते हुए भी इसमें होता क्या है, विश्वास है जीवन चलता है। ये जादू होता है जीवन में, ये कल्पना नहीं, जादू होता है कि भगवान पर विश्वास आते ही भोग का विश्वास हट जाता है। तो भोग का विश्वास हटते ही भोग सुख की आस्था सारी मिट जाती है। उसके बाद दुराचार रहता ही नहीं, उसके बाद बुराई रहती ही नहीं। ये तो बुराई रहने का प्रधान कारण है। हम क्या अपने को महात्मा कहें, संत कहें, भक्त कहें, प्रेमी कहें, भगवान कहें, तो हमारी आस्था जब तक भोग सुख पर है, भोग में सुख है, तब तक हमारी आंख, हमारी बुद्धि हर जगह जाकर भोग ढूंढेगी और भोग को प्राप्त करने में संतोष मानेगी। और जब भोग की आस्था नहीं रही, भगवत विश्वास तुरंत एक काम करता है, भोग की आशा को मिटा देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश तुरंत एक काम करता, अंधकार को खा जाता है, इसी प्रकार भगवत विश्वास भोग विश्वास को नहीं रहने देता। और भोग विश्वास जहां जीवन में से हटा, वहां तुरंत तमाम जो दुर्गुण दुराचार हैं, ये सब के सब जो भोग कामना को लेकर उत्पन्न होते, पाप की उत्पत्ति का कारण भगवान ने बताया। काम क्रोधेश हृदय समुद्भव महाशनु महापात्मा विद्येने वर्णम रजो समुद्भव रजो रागात्मकम बुद्धि संज्ञा संजायते कामः। रज का नाम राग है, राग को संग कहते हैं, आसक्ति,
आसक्ति से पैदा होता है काम, काम चोट खा के बनता है क्रोध, और सफल होकर बनता है लोभ। सारे पाप इससे होते हैं। भगवान ने कहा कि पाप का मूल जो है कि तुम्हारे अंदर रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम जो बैठा है कामना, ये है। ये काम क्यों रहेगा? भोग में सुख की आस्था है तो रहेगा, ये तो रहेगा नहीं। तो भगवान में विश्वास होते ही ये तर्क की बात है, केवल भावुकता की बात नहीं। जैसे सूर्य के आते ही अंधकार नहीं रहेगा, इसी प्रकार भगवत विश्वास के आते ही भोग विश्वास हट जाएगा, और भोग विश्वास जहाँ आता